शहागंज परिसरातील फळ विक्रेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मागील अनेक वर्षांपासून फळ विक्री करत असलेल्या फळ विक्रेत्यांना रस्त्याच्या कडेला फळ विक्री करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी या मागणीचे निवेदन महानगरपालिका प्रशासनाला दिले आहे। मैं कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, आज 20 दिन हो गए मेरी हाथ गाड़ी रोड के ऊपर माल डालकर लेकर चले गए हैं। आज मैं 20 दिन से घर पर बैठा हूँ। देखिए सर, मेरा घर किराए का है, मेरे 2 बच्चे छोटे हैं और मेरी तकलीफ़ मैं आपके अलावा किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी करते धरता आप है, क्योंकि आप आयुक्त और कमिश्नर साहब है। आप नहीं हमें रोड पे लगा दे रहे हैं तो कहीं पर हमें जगह दीजिए सर। कैसा है, देखो सर, मैं तो मेरा पेट भर लूँगा कैसे भी, मगर मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कुछ रिक्वेस्ट नहीं हो। रोज़गार वाले लोग बेरोज़गार हो जा रहे, ये सब नौजवान बच्चे, ये रोज़गार बच्चे हैं, ये रोज़ काम करके खाने वाले बच्चे, ये रोज़ काम करते रोज़ खाते, ये किससे भीख मांगते नहीं और किससे आग चुराते नहीं, चोरियाँ करते नहीं, डाके डालते नहीं, ये अपना कमाते अपना खाते। तो मेरा बोलना ये चाहिए, हाथ जोड़ के बोलना है मेरा कि सब कुछ आना दो, पेट भरन दो भाई, साइड में दबा के जगह दो हमारे को। डिमांड ये चाहिए कमिश्नर साहब ने गरीब लोगों को देखना सर। और हमारे बहुत धूप है, खतरनाक, हम किधर किधर भी भाग रहे हैं। हम लोग पहले लगे उधार माल लेके आते, गिल्ला धंधा है हमारा। अगर माल चढ़ेगा तो हज़ारों रुपये हमारे अंग पे आए थे सर, हम गरीब लोग आए। और पहली बात तो असल में एक बात बता दो आपको, हमारा किराए का घर है, हम किससे भीख नहीं मांगते सर, हमको पेट भरने दीजिए सुकून से। और कभी रोजगार करते हैं वहाँ पर, कम से कम 200 तो 250 लोग का पेट भरते हैं सर वहाँ पे। औरता बुढ़े हर जाति के लोग हैं, हर जाति का, ऐसा नहीं कि हिंदू जैन मुसलमान, हर जाति के लोग का पेट भरते हैं। ये हमारा माल का भी रोड पे फेंक दिए तो हमको तो हज़ारों रुपये मंडी में देना पड़ेगा सर। हम कहाँ से लेंगे, हमारा पहले किराया का घर है, कहाँ भरेंगे हम पैसे, किसको देंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने इसी नदी लोन निकाला था, उसमें हमारे को 10,000 का लोन मिला था। उसमें हमने एक हाथ गाड़ी खरीदे थे और 5,000 रुपये का माल लिए थे। अब वो ऊपर हमारे जो पीएम साहब जो बैठे हुए हैं वो हमारे लिए सोचते, हमारे लिए मदद करना चाहते हैं। और जो हमारे अधिकारी साहब है, हमारी उनसे हर अदमन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर हमारा देख के हमारे गरीबों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप चाहे तो 1 सेकंड में काम हो जाएगा सर। ये असल में महानगर पालिका के पास इसलिए हम जमा हुए कि शहर के अंदर जो तो अतिक्रमण का जो तो मुहिम चालू है। महानगर पालिका को जो तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से आदेश दिया गया है कि जब तक हॉकर जोन डिक्लेयर होता नहीं, जब तक हाथ गाड़े वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। फुटपाथ के ऊपर जितने भी लोग पेट भरते हैं उनको पहले पर्यायी जगह दिए जाएंगी, उसके बाद में जो तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। जब तक हॉकर जोन डिक्लेयर होता नहीं, जब तक जो तो महानगर पालिका कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। और उसके ऊपर कभी हम लोग कार्रवाई करती है ये लोगों के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करती है महानगर पालिका। देखो महानगर पालिका के अंदर जो तो श्रीकांत साहब नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उपायुक्त साहब होंगे उनको देंगे, या कोई दूसरे और उनके पीए वगैरह होंगे उनको हम देंगे। तो हमारा जो तो मैसेज हम जो तो महानगर पालिका तक जो तो पहुंचाना चाह रहे कि हमारे जो बेरोज़गार जो भाई है, आज जो तो 15 दिन से बेरोज़गार हो गए, इनके ऊपर जो तो हाथ गाड़े वालों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करे, इनके माल का नुकसान करे और इनका जो तो हज़ारों रुपये का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करके देंगे। देखो सब में पहली बात तो हमारे हाथ गाड़े वालों को जो तो हमने इसके पहले हमने लाइन लगा के दिए थे गांधी भवन के सामने। गांधी भवन के पास जितने भी हाथ गाड़े वाले लगे हुए थे वो साइड में थे। और जो रोड के ऊपर जो गाड़े वाले आ रहे तो ये हमारे शाहगंज के गाड़े वाले नहीं है, ये शाहगंज के बाहर के लोग हैं जो वहाँ पे आके जो तो रोड के अंदर अड़थड़ा करते और महानगर पालिका वाले जो तो उनको देख के जो तो सबके ऊपर कार्रवाई करते। इसके पहले हमने निवेदन दिए है सर, इसके वास्ते में महानगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन ने हमको जो तो वो शाहगंज की लाइन के अंदर जो तो गांधी भवन के सामने वो एक हमको लाइन जो तो उन्होंने डिक्लेयर करके दिए थे। और वो लाइन के अंदर तकरीबन 2016 से वहाँ पे गाड़ा लग रहे। ये अचानक वहाँ पे कार्रवाई होने का रीज़न हमको कुछ समझ में नहीं आया सर। असल में कैसा है, ये पाथवे का मसला है। जो फुटपाथ के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं कि व्यवसाय के रास्ते में गवर्नमेंट ने खुद एक जो तो JR निकाली हुई कि पेट भरने के लिए फुटपाथ के ऊपर इनको जगह दो, पर अभी हॉकर जोन डिक्लेयर नहीं है। वो हिसाब से जो तो महानगर पालिका का काम है, पहले हॉकर जोन डिक्लेयर करना चाहिए, उसके बाद में इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और रहा सवाल औरंगाबाद शहर के अंदर पार्किंग जोन कहीं भी नहीं है, सब में पहले महानगर पालिका ने पार्किंग जोन बनाना चाहिए, उसके बाद में जो इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर जोन की बार बार आप मांग कर रहे हैं जी, बता रहे हैं, तो क्या हाथगाड़ी वालों के पास में लाइसेंस वगैरह है, और नहीं है तो क्या आप लाइसेंस की डिमांड करेंगे? देखो हमने लाइसेंस की डिमांड की है और महानगर पालिका ने जो तो उनका सर्वे किए 2016-17 के अंदर सर्वे हुआ और सर्वे जो तो अधूरा हुआ क्योंकि कोविड का दौर आ गया था 2018 और 19 और 20 के अंदर। वो हिसाब से जो तो सही तरीके से सर्वे हुआ नहीं, कुछ तो भी 16,000 लोगों का सर्वे हुआ और सर्वे के हिसाब से जो तो उनको अपने
अपील करें कि भाई डबल से इनका सर्वे किया जाए और उनको महानगर पालिका के अंतर्गत जो है तो उनको लाइसेंस दिया जाए और उनको हॉकर जोन बना के दिया जाए।